सबरी का धर्म जाति देख लो तो बहुत गंदी कौम की है, अधम ते अधम भिलनी है, लेकिन उसका भाग्य था कि उसके पास 5 चीजें थी। सबरी की जाति गंदी है, केवल अधम है, लेकिन सबरी की जिंदगी को और पूरा चेक करो, संक्षेप में कह रहा हूं मैं, समय नहीं है। तो सबरी के पास 5 चीजें थी उसके जीवन में, इसलिए उसके यहाँ राम जी आए। सबरी के आश्रम पर राम जी पधारे हैं, सबरी के पास 5 चीजें थी। इसलिए आप भी अपने जीवन को चेक करो और चिंतन करो कि अगर आप भी चाहते हो कि मेरे घर भी राम जी आवें, सबरी के घर राम जी पहुंच गए हैं, हमारे भी घर राम जी आ जाएं, तो आप भी कोशिश करके सबरी के पास जो 5 चीजें हैं अपने पास भी ले आओ। नंबर 1, सबरी के पास पहली चीज थी मतंग जी के ऐसा गुरु और गुरु से प्राप्त राम मंत्र। ये सबरी के पास पहला आइटम, गुरु और गुरु मंत्र उसके पास था। अगर आपके पास गुरु है और किसी गुरु से प्राप्त मंत्र है तो फिर आप जान लो कि आपके घर राम जी आएंगे ही, आना ही पड़ेगा उनको। अगर गुरु है और गुरु मंत्र है तो राम जी को आना पड़ेगा। नंबर 2, सबरी की दूसरी विशेषता यह थी कि उसके गुरु जी उसको बोल गए थे तेरी कुटिया पर राम जी आएंगे, तेरी मरने के पहले बोल गए थे वो कि तेरे आश्रम पर राम जी आएंगे। तो सबरी जरा भी डाउट नहीं की थी गुरु के वचनों पर, पक्का पकड़ के बैठी थी कि गुरु जी बोल गए हैं कि राम जी आएंगे तो राम जी आएंगे। गुरु के वचनों विश्वास था उसको। ये दूसरा आइटम उसके पास है, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुलभ न सुख सिद्ध तेहि, सपने हो सुलभ न सुख सिद्ध तेहि। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, शास्त्र कहता है गुरु का वाक्य मंत्र की तरह होता है। शिष्य को उसको बिल्कुल आंखें मूंद करके मंत्र की बात मानना चाहिए। कई चेले हैं जो गुरु पर भी डाउट क्या करते हैं, अरे बोले हैं, उनके बोले का होता है, बोल तो दे हैं बुढ़ो, उनके कहे का होता है, उनके कहे का होते हैं। अगर ये जरा भी अंदर है गुरु के प्रति, उनके कहे का होता है, तो फिर सपने हो सुलभ ना सुख सिद्ध तेहि, उसको सपने में सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं होती। गुरु का वाक्य शिष्य के लिए बिल्कुल ब्रह्म वाक्य होता है, ब्रह्म वाक्य, उसको ऐसे मानना चाहिए। तो मतंग जी बोल गए थे कि तेरे घर राम जी आएंगे, तो 10,000 साल बीत गए। अगर आज का चेला होता तो कंठी उंठी तोड़ के कब कब आ चुका होता। गुरु तो ऐसी तैसी, 1 साल होएगा, 2 साल होएगा, राम जी आएंगे। सबरी मैया 10,000 साल गुरु के वचनों बैठी रही, गुरुदेव बोले हैं तो राम को आना ही होगा, आना ही होगा मेरे यहाँ। कोई शिष्य विश्वास नहीं कर पाएगा 10,000 साल तक। 2-4 महीना देखेंगे राह, 2-4 महीना बात बनी है कि हाँ गुरु जी कहे हैं, तो 2-4 साल फिर कंठी और गुरु तोड़ के पटत बहाय दे हैं सब। ऐसी तैसी माला की है, 50 साल हो गए भाई, अबे ना कि ऐसी तैसी गुरु जी की है। कहाँ विश्वास करता है आजकल का शिष्य सब। इसलिए तो कुछ हासिल नहीं कर पा रहा, खाली कंठी और कान, 2 चीजें खाली बची। कंठी ले लो और कान फुका लो, मिली कुछ नहीं। क्यों? विश्वास नहीं तो मिली का खात, विश्वास नहीं है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल देता है साधक को। तो सबरी को दूसरा आइटम क्या था उसके पास, गुरु के वचनों पर अखंड निष्ठा उसकी थी। गुरु जी बोले हैं तो राम आएंगे। नंबर 3, सबरी के पास एक झाड़ू था, बहुत बढ़िया झाड़ू। ये सब 5 चीजें हैं, गिन लो ठीक से। वो क्या करती थी, रोज अपना आंगन, अपना दरवाजा और जितने रास्ते आते थे वो उसकी कुटिया की ओर सब बुहारती थी रोज, कि राम जी के बड़े कोमल चरण हैं। आंगन बुहार के फिट करती थी और द्वारा बुहारती थी और रास्ते बुहारती थी। राम जी आएंगे, राम जी को गंदगी पसंद नहीं है, गंदगी में राम बिल्कुल आते नहीं, आके लौट जाते हैं तुरंत। अच्छा बताओ, कल्पना करो कि कोई मंत्री आपका मित्र हो, विधायक मंत्री, और आपसे फोन करे कि भाई साहब आपके यहाँ सवेरे हम कल चाय पीने आ रहे हैं 9 बजे। कल्पना कीजिए, तो उस मंत्री के आने के पूर्व 9 बजे उसको अगर आना आपके यहाँ है तो आप 9 मैंने उठ जाओगे 5 बजे, दिन आज मंत्री जी आ रहे हैं चाय पे, 9 बजे ही हैं, और सब चद्दर तकिया पर्दा और चकाचक फर्श और डिटाल और डाल के पूरा सब धूप बत्ती सेंट मार के ठीक करोगे नहीं करोगे? मंत्री जी आ रहे हैं। सोचिए एक अदना सा मंत्री जो 5 साल के लिए खाली बना है, इतनी सफाई करते हो घर की अपने विधायक के आने पर, तो जो जगत नियंता आपके यहाँ आएगा तो गंदगी में आएगा क्या हो?
गंदगी में नहीं आएगा। एक छोटे से मंत्री के आने के पहले कितना सफाई करते हो, तो जगदीश के आने के पहले कितनी सफाई करनी पड़ेगी, तब कहीं पधारता है जीवन में। हम लोग इसी में चूक जाते हैं कि वो बस झाड़ू नहीं मार पाते हैं। सबरी भैया रोज ये काम करते हैं, रोज। तुमने, हम लोग इसी में चूक जा रहे हैं। तुमने आंगन नहीं बुहारा तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में कल कल मस्की लगी हुई है ढेरी, हर कोने में कल कल मस्की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने निर्मल मन रघुनायक देखा, सबरी ग्रह प्रभु आए। निर्मल मन रघुनायक देखा, सबरी घर प्रभु आए। सूरदास की बाह पकड़ ली, साग विदुर घर खाए। सूरदास की बाह पकड़ ली, साग विदुर घर खाए। इसको तुमने नहीं बिचारा, इसको तुमने नहीं बिचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। एक मतंग जी के ऐसा गुरु और गुरु से प्राप्त मंत्र एक। नंबर 2, गुरु के वचनों पर अटूट निष्ठा। और नंबर 3, एक झाड़ू और आंगन और चौबारे की सफाई रोज सबरी करती थी। ये सब सूत्र पकड़ते रहिए आप लोग, सूत्र हैं सबे। और चौथी चीज थी उसके पास, 2 पानी के भरे घड़े कुटिया में रखती थी अपने अंदर। वो 2 घड़े पानी के भरे हुए, और वो थोड़ा फूटे फूटे थे, वो थोड़ा चिटके हुए थे, तो उसमें से पानी थोड़ा रिश्ता रहता था। और उसकी कुटिया जो थी वो अंदर की सब भीगी भीगी रहती थी, उसकी भीगी भीगी। ये तीसरा चौथा सूत्र है कि 2 पानी घड़े भर के रखो और वो चोत रहे हुए, हाँ, पानी टपकता रहे, अंदर सब भीगा भीगा रहे पूरा सब। हाँ, वो 2 घड़े कुछ और नहीं है, ये नेत्र ही 2 घड़े हैं। और इनमें राम के वियोग में, राम के प्यार के आंसू टपकते रहें, राम जी के आने की राह में आंसू गिरते रहें, तो फिर आज नहीं तो कल राम को आना पड़ेगा। चौथी चीज है। और 5वीं चीज क्या थी उसके पास, एक फलों की टोकरी। रोज फल लाती थी राम जी के लिए, और बढ़िया टोकरी में भर के रखती थी कि राम जी आएंगे तो ये सब फल राम जी को मैं अर्पित कर दूंगी। तो एक फलों की टोकरी बना के रखो और ये भाव रखो कि राम जी के चरणों में ये सारे फल मैं अर्पित कर दूंगी। फल माने क्या होता है? संतरा नहीं, केला नहीं, बेर नहीं, बेरूर नहीं, कर्म फल, सुकर्म का फल, पुण्यों का फल। हम जो भी कुछ दान पुण्य तीर्थ व्रत करें, वो सब फल उसके जो बनते हैं ना, दान का फल, पुण्य का फल, तीर्थ का फल, कथा का फल, गंगा का फल, वो सब फल बढ़िया टोकरी बनाओ, एक फलों की टोकरी, और रखे रहो राम जी के लिए। जब राम जी आएंगे तो ये सब फल, यद्यत कर्म करो में, जो भी कुछ मैं कर रहा हूं ये सब नारायण नारायणायेति समर्पयामि, ये सब नारायण के चरणों में मेरा समर्पित हो जाएगा। फल अगर अपने लिए आप रख रहे हो, अपने लिए, ये इसका फल मुझे मिले, ये का फल मुझे मिले, मैंने भागवत सुनी है मुझको इसका फल मिले, मैंने गंगा नहाई इसका फल मुझे मिले, एकादशी मैंने किया इसका फल मुझे मिले, तो फिर राम नहीं आएंगे, फिर फल खाली मिलेगा, राम नहीं मिलेंगे। राम को पाना चाहते हो, वो सब फल जितने भी सुकर्म करते हो सब फल टोकरी बनाओ एक, अब भाव रखो कि राम जी आएंगे तो राम जी के चरणों में सब समर्पित कर दूंगा, सब आपके, तन मन धन सब है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
तब राम पधारते। ये 5 चीजें इसके पास हैं, उसके यहाँ राम जी को आना पड़ता है। सबरी के यहाँ राम जी आए हैं, सबरी ने राम जी के चरण पखारे, फलों से भोग लगाया, और फिर गोस्वामी जी कहते हैं पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की रीति अति बाणी, यही विधिया स्तुति करूं तुम्हारी, विधिया स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी। भगवान के आगे सबरी माँ खड़ी हुई, प्रभु मैंने सुना है संतों से कि जब राम जी आवे उनको पांव धो लो, भोग लगा दो, फिर एक स्तुति गानी चाहिए राम जी के लिए, कोई वंदना करनी चाहिए, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता है सरकार, बिल्कुल निरक्षर हूँ, अधम ते अधम, मुझे कुछ नहीं आता है, न कोई श्लोक आता है, न कोई मंत्र आता है, न कोई स्तुति आती है, मैं कैसे आपको कैसे स्तुति करूं? तो राम जी ने कहा माता जी मुझे तो आता है सब कुछ, आपको नहीं आता है तो नंग मत करो, मुझे तो आता है। तो ऐसा करते हैं, सारा संसार मेरी वंदना करता ही है, सब मेरी वंदना करते हैं, आज मैं इस क्रम को पलट दूं, मुझे आता है तो तुम बैठो और तुम्हारी वंदना हम करेंगे, आज हम सबरी की वंदना राम जी करेंगे। और राम ने सबरी को बैठाला अपने सामने, और बैठाल के सबरी की वंदना करते हुए उसको 9 प्रकार की भक्ति का दिव्य ज्ञान किया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों की संगत करना प्रथम भक्ति है। कथा में रति होना दूसरी भक्ति है। गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। कपट छोड़ के गुणगान गाना चौथी भक्ति है। विश्वास से गुरु से प्राप्त मंत्र का जप करना पांचवी भक्ति है। इंद्रियों पर संयम रखना छठी भक्ति है। सारे संसार को राम में देखो ये सातवीं भक्ति है। और प्राप्त में ही प्राप्त को पर्याप्त मान लो, यथा लाभ संतोषा। हाँ, सवेरे बाबूजी बोल रहे थे पंडित जी, प्राप्त को पर्याप्त माने बैठा हूँ, और जो प्राप्त है वो उतना पर्याप्त है, इस भाव में जियो। ये 8वीं भक्ति है। ये खाली गुण नहीं है कि हम प्राप्त को प्राप्त पर्याप्त माने, ये 8वीं भक्ति बन जाती। हाँ, 8वां जथा लाभ जो प्राप्त है संतोषा वही पर्याप्त है, ये 8वीं भक्ति आपकी है।